जो भी मेरे वजीर हो अपने ज़हन में डालें, पहले तो सबको ऑफिस जाना चाहिए, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए, शाम तक बैठना चाहिए और मुझे पता चल जाएगा कौन ऑफिस नहीं जाता। और फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले ली है। पहले तो बड़ा मसला था, सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। काम करना वज़रा की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेसी की रुकावट का बहाना नहीं चलेगा। सुबह से शाम तक दफातर में बैठना होगा, बाद में ना कहना कि वजारत चली गई। अब तो फॉरवर्ड ब्लॉक का डर भी नहीं। वजीर आजम का पेशावर में खिताब, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा उस्मान बुज़दार ईमानदार और दलेर है, माफिया का मुकाबला करने के लिए सीना तान कर खड़े हैं। मैं जब कहता था कि बातचीत के बगैर ये मसला हल नहीं होगा तो मुझे तालिबान खान कहते थे। अब अल्लाह का करम है, अल्लाह अल हक है, तो आज बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह 17 को पाकिस्तान ने बातचीत करवाई अमेरिका और तालिबान की। अमेरिका की तालिबान से बात करा दी है। वजीर आजम इमरान खान का इंकिशाफ, कहा हमेशा से अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी ने सरमायाकारी मुखालिफ सोच अपना रखी है। सरमायाकारी नहीं होगी तो नौकरियां कैसे मिलेंगी? वजीर आजम की ताजरों के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको 1970 से एक जेल में चीज पड़ी हुई है, जब से वो एक नेशनलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान में, कि किसी कोई सरमायाकारी बुरी चीज है। सरमायाकारों के लिए आसानियां नहीं पैदा करेंगे, उनके लिए बिजनेस करने को आसान नहीं करेंगे, सरमायाकारी नहीं होगी। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने पर ऑपोजिशन का तीसरे रोज भी कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की तजवीज दे दी। सेनेट में भी नून लीग का एहतजाज। शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन पीएससी का मामला किसी की हार जीत नहीं। ये पीछे हटने या बढ़ने की बात नहीं भाई मेरे, ये पार्लिमानी जो रवायात हैं और जमहूरी जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा। ये इन्होंने बाज नहीं आना, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये बिजनेस पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नजर आए, पार्लियामेंट के अंदर कोई इस्तेहकाम नजर आए। और आपने देखा कि इन्होंने कल फिर बहाना बना के, आज फिर बहाना बना के वॉकआउट कर लिया। कौमी असेंबली का वकार मजरूह किया जा रहा है। अपोजिशन बहाने बहाने से वॉकआउट कर रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं असेंबली नैब के मुल्जिमान का अखाड़ा बन चुकी है। अपोजिशन का मकसद सिर्फ लूटा हुआ पैसा बचाना है। एनआरओ के लिए हुसूल के लिए दबाव डाला जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी सिर्फ करप्शन छुपाने के लिए गरज रहे हैं। पिछले 2 दिन से चीख रहे हैं ख्वाजा बरादरान कि हमें घर से नाश्ता नहीं मिल रहा। आप लूट मार के इल्जाम में पकड़े गए हैं। आपकी जो बर्थडे मनाने के लिए आपको गिरफ्तार नहीं किया, ना ही आप शालामार बाग में सैर करने के लिए आए हुए हैं। हमजा शहबाज राह फरार की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग नाम लीग बन चुकी है, करप्शन उनका मशगला है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की लीगी रहनुमाओं पर लफ्जी गोलाबारी। कहा साद और सलमान रफीक को नैब ने बर्थडे मनाने के लिए नहीं, करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार किया। हमजा शहबाज का जवाबी वार, बोले उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। इमरान खान हसद और बुग़्ज़ का शिकार है। एहतसाब के नाम पर न्याजी साहब इंतकाम ले रहे हैं। जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यकतरफा एहतसाब नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक लीगी रहनुमा नैब के रेडार पर आने लगा। एहतसाब ब्यूरो को राना सनाउल्लाह के खिलाफ तहकीकात की दरखास्त मौसूल हो गई। पंजाब के साबिक वजीर कानून पर फैसलाबाद में सीवरेज के मंसूबों में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। नैब हुकाम ने कार्रवाई के लिए चेयरमैन से राबता कर लिया। वादे, दावे, तसल्लियां, एहतजाज, मगर सिंध वाले 5वें रोज भी गैस को तरसते रहे। सबसे बड़े शहर में जिंदगी का पहिया जाम। सीएनजी स्टेशन को पड़े ताले न खुल सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नायाब, रक्षा टैक्सी वालों की चांदी। शहरी पैदल ही मंजिल की जानिब सफर पर मजबूर। घरों में भी कहीं गैस सिरे से गायब तो कहीं प्रेशर कम।
अदाकार शहूद अलवी ने मोमबत्ती पर बिरयानी पकाने की तस्वीर फेसबुक पर शेयर कर दी। कई इलाकों में खाना तैयार करने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल, खातीन खाना जल भुन कर रह गई। विफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम मोहम्मद सरवर की गैस के मसले पर वजीर आला सिंध से मुलाकात, मुराद अली शाह का गैस फौरी बहाल करने का मुतालबा। गैस क्यों बंद है, वजीर पेट्रोलियम जवाब न दे सके, किसी पर इल्जाम लगाने से भी गुरेज। सुई सदर ने बहरान खत्म करने की नवीद सुना दी, कल से CNG स्टेशन खुलने का इंदिया। पीपल्स पार्टी का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा, वजीर बल्दियात सईद गनी बोले गैस फिर बंद हुई तो सुई गैस दफ्तर पर एहतजाज करेंगे। वफाकी हुकूमत इस बात पे मजबूर हुई कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि कल से सूबे के में गैस की फराहमी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। स्कूल फीस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए FIA का एक्शन। कराची, हैदराबाद और सक्खर के 16 स्कूल्स पर छापे, कंप्यूटर्स और मैनुअल रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। लाहौर के 13 और फैसलाबाद के 3 स्कूल्स पर भी छापे। विफाकी हुकूमत ने ऑटोमेटिक हथियारों के लाइसेंस पर पाबंदी खत्म कर दी। वजारत दाखिला ने असलहा लाइसेंस बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने ऑटोमेटिक हथियारों के लाइसेंस बहाल किए थे। जैसे थाने में मुल्जिमान की छितरौल, वैसे मदरसे में बच्चों पर तशद्दुद। सिंध पुलिस का मुअत्तल एहलकार उस्ताद बन गया, मगर छितरौल की आदत ना गई। हैदराबाद में छुट्टी करने पर बच्चों पर पाइप से वहशियाना तशद्दुद। नमाजी ने वीडियो बनाई, तशद्दुद से रोकने की कोशिश की तो कहा तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम नमाज पढ़ो। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। कारी शब्बीर अहमद गिरफ्तार। मुफ्ती जुबैर कहते हैं इस्लाम बच्चों पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देता। बच्चों को इस तरह से मारना शरअन बिल्कुल नाजायज और हराम है। ऐसे लोग लोगों को, अवामुन्नास को दीन से, कुरान की तालीम से मुतनफ्फिर और बदज़न करने का जरिया बनते हैं। टेक्सला में जाली आमिल ने जिन्नात के साए का इल्जाम लगाया तो भाइयों ने जहनी मरीजा बहन की जान ले ली। मुबैना कत्ल के बाद लाश कुएं में डालकर मट्टी से बंद कर दिया। बड़े भाई का छोटे भाइयों पर कत्ल का इल्जाम, पुलिस ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान का जुर्म से इनकार। जो घर के आंगन में खुशबू बिखेरते थे आज यादों में जिंदा हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद बच्चों के वालिदैन 4 साल बाद भी गम से निढाल। दिलों पर क्या गुजर रही है, सुबह सवेरे समा के साथ में मुतासिरा माओं ने दिलों का हाल बताया। मैं डॉक्टर बनूंगा ना, आपको जो चाहिए, जिस तरह का घर चाहिए, मैं आपको उस तरह का घर बना के दूंगा। सऊदी अरब के बेल आउट पैकेज की दूसरी किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ने मजीद $1 अरब मिलने की तस्दीक कर दी। मजीद $1 अरब की किस्त 3 जनवरी में मिलने का इम्कान है। जापान ने बड़ी सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तानियों को जापान में रोजगार के मौके मिलने का भी इंदिया दे दिया।